अरे सुनिए तो, कांग्रेस वाले लोग भागेंगे क्योंकि उनके पास कुछ काम का मुद्दा ही नहीं है जो बता सके। बीबीसी को घूस देके भारत में वो लोग अपना प्रचार करते हैं, बीबीसी को देके। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में कर्जा पहले भी था। 5 साल में भूपेश बघेल जी ने उपयोग यही हो रहा है। तो काबिलियत नहीं तो गिरेगी सरकार, काबिलियत होती तो सरकार नहीं गिरती। इनके खुद घूसखोर हैं, घूसखोर हैं। हाँ, बदल जा रहे हैं। अभी अभी एक नेता ने विधायक था, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्यों? पूरे कांग्रेस का कार्यालय केवल मूत्रदान करने वाला क्षेत्र है, मूत्रदान करने वाला। भ्रष्टाचार नहीं है, बताओ ना। ये बोलते महंगाई बढ़ गई, 5 स्टार होटल जैसा महंगाई कैसे बढ़ गई? खड़गे के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ है? समझ गए? अरे पुराना जमींदार आदमी है वो, दाऊ जमींदार है, अरे चोर है, पैकेट मारा है। वो तो भाग गए अब। राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। कोई विजन नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार क्या, जनता के ऊपर है भाई। आप भी तो जनता हैं। तो हम देंगे ना, अपनी इच्छा है, हम जिसको चाहे उसको दें। आपकी इच्छा है। हम चलो बताइए मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे कैसे है यार? कैसे? अब 5 साल सरकार रही भूपेश बघेल की, लोग शुरू में साफ किया, उसके बाद गोल। 1 साल में ही गोल हो गए, कोई दिखा नहीं। क्या किया गया? भूपेश बघेल ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया। नांदगांव के लिए सौतेला व्यवहार करके रखे। कुछ नहीं, सौतेला व्यवहार है। 5 साल से हम यहाँ हैं। अरे ये हम तो देख रहे हैं बहुत करे हैं, पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार किए हैं। सौतेला व्यवहार कुछ नहीं किया गया। नांदगांव से, जबकि नांदगांव को सबसे ज्यादा वो देना चाहिए था महत्व। ये तो अभी चिल्ला रहे थे, उनको बताया नहीं आपने पीछे से यार। भाई तो हम क्यों बोले? उनकी बात है। अच्छा, उन्होंने उनकी कर दिया, अपने अपने से रख सकते हैं। हमने भी तो अपना आप भी रख देते कि क्या किया है क्या नहीं किया है। नहीं किया है, नहीं किया। भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। विष्णुदेव साय क्या कर रहे हैं ये तो बताइए हमें। चलो भूपेश बघेल ने नहीं किया तो वो विष्णुदेव साय कैसे क्या कर रहे हैं? विष्णुदेव साय तो अभी घोषणा, अभी तो मंत्री बने। अभी तो योजनाएं होगी जो हाँ, तो धरातल पे लागू होगी। लागू किए ना, क्यों नहीं किए लागू? कौन सी हैं? 18 लाख घर की योजना करे, 70 लाख लोगों को, कम से कम 1,000 महिलाओं को दिया गया। नहीं आ दिया रहा है, गया। खाली चुनावी वादा तो नहीं है। नहीं, चुनावी नहीं, बिल्कुल आया अकाउंट में, आप पूछ लो। तो कांग्रेस कह रही हम तो 1 लाख रुपए देंगे, तुमने तो 1,000 दिए 1 लाख रुपए तो 5 साल क्या कर रहे थे बैठ के? हैं? 5 साल क्या किए? हाँ। उसी को अब जब घोषणा हो गई, जब सब विद्या निकल गई, तब उसके बाद बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो उखाड़ फेंकेंगे भाई। क्यों उखाड़ फेंकेंगे? पीएम में मोदी जी को प्रधानमंत्री है। उखाड़ फेंकेंगे हम इस क्यों बार तो। फेंकेंगे? गठबंधन बना दिया उन्होंने। अरे राहुल गांधी जी जो है ना, सिर्फ बातें बस करते हैं, बातें कुछ करते नहीं। हैं। क्या बातें अच्छे नहीं लगते आपको? क्या हो करते बस हैं, करके दिखाए तो जाने ना। वो पूरब से पश्चिम चले गए, उत्तर चले गए, दक्षिण चले गए, बोल रहे हैं हम पूरे भारत घूम गए हैं। अरे पैदल यात्रा बोलता है किसको है? एसी कार में पैदल यात्रा की जाती है एसी क्या? कार में जा रहे हो क्या? हैं? अच्छा। पैदल यात्रा एसी कार में की जाती है क्या? जब पैर में कंकर और कांटे चुभेंगे ना तो समझ में आता है पैदल यात्रा होती क्या चप्पल है। की शादी उन्होंने बात कर रहे हैं आप। अरे यार, हैं? टी शर्ट ये सब आप वो ठंडियों में शर्ट में घूम रहे हो, बात कर रहे हैं। अरे मत बताओ, वो सब उनके जो है ना फंडे, चुनाव फंडे फंडे हैं, फंडे, खाली चुनाव फंडे हैं। फंडे, साली फंडे। अगर वो कह रहे हैं कि मोदी जी सत्ता में आए तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश में क्या? आग लग जाएगी। क्या अभी क्या देश बर्बाद हो गया? 10 साल में बर्बाद हो गया? हाँ। कैसे बर्बाद हो गया बताओ ना। लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तानाशाही चल आगे तानाशाह हुआ भाई। 60 साल में अरे कांग्रेस की आपसे बोल सत्ता रहे में हैं। अच्छा, ये जितना देखिए, कर्जा ये लिया देखिए गया क्या था, बोल रहे हैं। 50 से 60 सालों में सरकार ने जितना कर्जा लेके हिंदुस्तान को चलाया था ना, उतना कर्जा खाली 10 साल में मोदी ने ले देखिए, ये तो बोल रहे लिया। हैं। और सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में कर्जा पहले भी था। 5 साल में भूपेश बघेल जी ने अच्छा। 50,000 पहले की सरकार में भी था कर्जा, ऐसा तो नहीं है 3 महीने में कि बेकार की 16,000 करोड़ रुपए ले लिए। डाटे पे बात करिए आप, ये डाटा पे ये बात करने की ऊपरी बात ऊपर कर रहे हवा हैं। में बात करने से नहीं होगा। देखो सरकार पहले भी कर्जा ले चुकी है। पहले भी कर्जा ले पहले चुके हैं, भी बोल रहे हैं। 50,000 करोड़ 5 साल में लिया गया छत्तीसगढ़ में। पिछली सरकार भी लिए कर्जा। 16,000 करोड़ का कर्जा है। नरवा गुरुआ में खत्म कर 10 दिया। साल में जितना कर्जा लिया 10 साल में ले लिए। समझ में आया? कुछ नहीं है। ये मैं बताया ना, खाली राम राम जपना है और कुछ नहीं है, खाली राम राम जप रहे हैं, बोल रहे है हैं। ना। कहीं क्यों भी नहीं फसाद रचेंगे? करा दो, क्यों नहीं रचेंगे राम राम? पुलवामा का क्यों नहीं बोलेंगे राम राम? पब्लिक को ध्यान राम बता का दो, देश बस है, यही काम है। ये तो बोले खाली पब्लिक का ध्यान बटा रहे हैं, ध्यान बोल रहे बता हैं। दो, कुछ नहीं है। राम का देश है तो राम का नहीं बोलेंगे। राम का देश बोल रहे हैं तो राम का देश राम नहीं का है। देश है, बोल रहे हैं। अरे राम का भी ये राम का भी देश है और रहीम का भी देश है। ये हिंदुस्तान का संविधान है, यही इसकी खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है जिसको मोदी जी बदलना चाहते हैं। मोदी जी बदलना चाह रहे समझ में हैं, आया?
मोदी और जी उसको तो बदलने और के अगर लिए 400 बदल पार जाए। हो गए 400 तो पार हो कुछ कानून हाँ। अगर बदल गए हाँ। तो कांग्रेस के तो वाट लगेंगी। कांग्रेस के वार्ड लग किसी की जाएगी। बात नहीं, देखिए सत्ता पूरी की है, पूरे जहाँ की सत्ता है, हाँ। हर पार्टी की सत्ता है, हर चीज के लिए संविधान सबके लिए लागू होता है। पर्टिकुलर कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए कानून लागू नहीं होता है ना, यही खूबसूरती है इस कानून की। बोले ईडी हाँ। सीबीआई लगा दिया सबके बस पीछे। वही तो है, हाँ, क्या भ्रष्टाचार क्या है? वही मैं बोला ना, हाँ। चंदा दो और धंधा लो, हाँ। पीछे लग गए। जितना लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से, उससे क्या कर रहे हैं, सरकारें गिलाते हैं राज्यों की, विधायक खरीदो, ये तो बोले सांसद सरकार खरीदो, गिराती है वो कांग्रेस पैसे का उपयोग यही हो रहा है। अरे तो काबिलियत नहीं तो गिरेगी सरकार, काबिलियत होती तो सरकार नहीं गिरती। इनके खुद घूसखोर हैं, घूसखोर है। हाँ, बदल जा रहे हैं। अभी अभी एक नेता ने विधायक था, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्यों? पूरे क्यों? दहशत का क्यों? वातावरण। टिकट नहीं मिली। अच्छा, इनके पास अरे इनसे में बात तो अरे करिए। इनके पास में ऐसा पाउडर और मशीन है कि जो कांग्रेस में थे, जो भ्रष्टाचारी थे, इन्होंने ही आरोप लगाया। वो जैसी इनकी पार्टी में आया, वो उसका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये बोले कैसे हो गया भाई, हाँ। कैसे हो गया बताइए। आप बताइए थोड़ा, बताइए। क्या लगता है ये किसकी वॉशिंग सरकार पाउडर बन और रही मशीन है? है, बीजेपी वॉशिंग पाउडर की मशीन बता रही ये है। है। वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे, वो इधर ये आके देखिए। वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। हाँ, क्यों भाई? ये केवल 26 तारीख तक बोलेंगे। 26 तारीख तक बोलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? हम यहाँ से भांचा को भगाए हैं, हाँ। अब काका को भेजाना है। काका को भी जाना पड़ेगा। ये देखिए, देखिए, जाना सबको है। बहुत जल्दी कोई भूपेश बघेल जेल जा रहे हैं जेल जा रहे ना, हैं। 508 करोड़ के मामले में भूपेश बघेल जेल जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी जा रहे हैं, हाँ, और अभी इनके जो भूपेश बघेल के जो ईडी, आईपीएस सीडी ऑफिसर जो यही सौम्य करेंगे चौरसिया जो है, हाँ। वो जेल में है। हाँ। ठीक है, बहुत जल्द जो है कांग्रेस वाले सब जेल जाने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले ईडी सीडी में बताया, इनके पास यही हथियार है हाँ। और कुछ नहीं है। हथियार है तो आदमी क्या? को काम दाम दंड कांग्रेस दे। वाले के भी तो बात किस है। पद्धति से तोड़ना तोड़ डालो। हाँ। फैसला भी तो कोर्ट से हो रहा है। फैसला तो सारे कोर्ट कर रही अरे है। तो कोर्ट के फैसले अभी आए नहीं है। क्यों नहीं आए सुनिए, हैं? खाली कोर्ट तो हर बार उनको खाली जेल भेज दे रही एक है। मिनट, मुकदमा कायम होने से काम नहीं चलता। जेल तो भेज रही है। अरे जेल भेजेंगे ना, रिमांड में। अरे कोर्ट भेज रही है, कोर्ट भेज रही है। इनके पास में आज केजरीवाल चला गया। कानून है, उनके उसका इस्तेमाल कर रहे चले हैं। गए। ये अदालतें जो है ना, वो तय करेगी। हाँ। वो जब तय होगी तब आप भी में ही ये रहेंगे, तो बोले हम भी बीजेपी रहेंगे। ईडी बीजेपी के हथियार है। क्या कहेंगे आप? देखो, इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, इनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। इन लोग को सत्ता मिला था सेवा करने के लिए 5 साल, लेकिन एजाज ढेबर से लेकर सब लोग पूरा छत्तीसगढ़ को सत्यानाश किए हैं, सत्यानाश कर दिए। हर जगह गांव गली में दारू चखना सेंटर खोल के रखे अभी भी थे, चालू है। चखना सेंटर। अभी भी चालू है वो तो और बोले- बेदर्दी से चालू है। भूपेश बघेल अभी भी दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, सब बिक रहा है। अच्छा, कोई चीज बंद नहीं हुई है। हैं? जो भूपेश सरकार में चालू था वो अभी भी चालू तो है। आप मानते हैं कि सबसे भूपेश सरकार ज्यादा में ये था? सुनिए आप मानते हैं भूपेश बघेल सबसे सरकार ज्यादा में ये था? राजस्व की प्राप्ति अगर किसी में होती है, हाँ। रोज का जो गल्ला है वो दारू है। हाँ। वो कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। अच्छा। समझ में आया? हाँ। इसलिए भूपेश बघेल झूठी कसम खा के सत्ता में आए थे, अच्छा। लेकिन इन लोगों ने फर्जी 2000 करोड़ का दारू घोटाला किया है। और अभी आज ही की डेट में ईडी EOSW जो एजाज शराबबंदी करने के लिए कसम खाई गई थी भाई। कसम गन चौक में राहुल गांधी आए थे कि हम बंद कर देंगे। क्या हुआ? क्या तो मोदी जी भी कसम खाए थे कि अगर मैं पहले 16 महीने मांगे, फिर 2 साल मांगे, फिर 50 महीने मांगे, नहीं तो मेरे चौक में वो भारत किस चीज के लिए मांगे? ये तो बताइए किस चीज के लिए? बोले थे? किस चीज के लिए? चौक में लटका देना बोले। अरे किस चीज के लिए? नोटबंदी। क्या हुआ? नोटबंदी का हुई भी तो नोटबंदी। GST गब्बर सिंह टेस्ट कितने लोग जेल चले गए इस सब चक्कर तरफ में? देखिए। देखो, भूपेश बघेल का जमानत जब्त हो रहा है। हाँ। अब इन लोग को भी मैं भी राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा कांग्रेसियों को। अच्छा, हमने सौगंध राम की खाया था। ये तो ना जाने की बात कर रहे हैं, उद्घाटन में नहीं। अरे पकड़ के ले जाएंगे इन लोग, पकड़ के ले जाएंगे। देखो ऐसा पकड़ के ले जाएंगे। राहुल गांधी ना हाँ, फालतू बात छोड़ो। हाँ, बताइए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण काम वो है। ये बोले रोजगार मिलना चाहिए, बोल रहे हाँ, हैं। सबको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलेगा ना? कब मिलेगा? रोजगार कब मिलेगा? रोजगार हम पैदा कर रहे हैं। कब पैदा करेंगे? क्या पैदा करेंगे? प्रधानमंत्री जी यहाँ ने- पर ईडी
और सीढ़ी से मुक्ति मिले तो पैदा होगा रोजगार। यहाँ खाली धर्म साथ की बात होती है, अर्थ साथ की बात होती नहीं। अर्थ खाली मन की बात करते हैं मोदी जी, तन की बात नहीं करते। तन को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। युवा जी क्या लगेगा, अब रोजगार की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, रोजगार और वो सिर्फ धर्म के दोनों ही पार्टी जो है वैसा ही काम करती है। असली रोजगार के मुद्दे पे कोई भी पार्टी जो है, किसका काम थोड़ा कोई आपको भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरे को बताइए। मेरे हिसाब से लोगों को अब केंद्र में सिर्फ लोग एक चेहरे को देखकर वोट ना देकर कौन सा है? दोनों ही पार्टी को अपने क्षेत्रीय नेताओं पे भरोसा करना चाहिए। हम हर एक नागरिक को यहाँ पे क्षेत्रीय नेता कौन अच्छा है, थोड़ा बताइए। यहाँ पे वही हमारा काम है। हमको ये नहीं देखना है कि वो कौन सी पार्टी से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जो बनेगा वो देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेरा हर बार मैं वही कहता हूँ। बिल्कुल दोनों ही। कांग्रेस 5 साल में अपना कार्यालय नहीं बना पाई। यहाँ पे मैं देख रहा था। हाँ, कांग्रेस का कार्यालय केवल मूत्रदान करने वाला क्षेत्र है, मूत्रदान करने वाला। हाँ, बहुत बड़े। अरे इस बार तो प्रधानमंत्री का राहुल गांधी का चेहरा भी दबा दिएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो कार्यालय बने ना, बीजेपी का जो कार्यालय बने है ना, वो 5 स्टार होटल जैसी बनी। कांग्रेस तो अपना कार्यालय ही नहीं बना पाई। कांग्रेस अपना कार्यालय ही नहीं बना पाई। जैसे कार्यालय कैसे बना? करताओं के पैसे से आया है। 10 साल में 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय का निर्माण कैसे हो गया? जिसने 50 साल राज्य करी, 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय हर चीज के लिए कार्यकर्ता पैसा देते हैं, जनता कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बताओ ना, ये बोलते महंगाई बढ़ गई, 5 स्टार होटल जैसा महंगाई कैसे बढ़ गई? खड़गे के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ है? समझ गए? अरे पुराना जमींदार आदमी है वो, दाऊ जमींदार है। अरे चोर है, पॉकेट मार है। नहीं, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी वरिष्ठ आदमी के लिए। भाई देखिए, हम अपन विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम किसी को ऐसा, मैं जुमलेबाज भी बोलूंगा फिर मोदी को, फिर मैं भी दुनिया भर की बात करूंगा। यशोदा बहन को 3 दिन के बाद में घर से निकाल दिए, क्यों भाई? जो परिवार का और बीवी का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा फिर? वो तो पूरा देश को अपना परिवार बता रहे हैं। हमारा पूरा देश परिवार है। इस पे भी उन्होंने वो मोदी जी देश को परिवार, आप इटली को मना सकते हो अपना परिवार। इटली हो, इटली वाले ने हिंदुस्तान की संस्कृति को, यहाँ की, उन्हें हिंदी बोलना नहीं आती। सोनिया गांधी को हिंदी बोलना नहीं आती। राहुल गांधी पूरा विदेश पैसा भेजते हैं यहाँ से। जब 10 साल मनमोहन सिंह केंद्र में सरकार में थे ना, पूरा विदेशों में अपना पैसा भेजे भारत का। वो तो उनको चुप करा के बैठती थी सोनिया गांधी। वो तो रिमोट कंट्रोल था ना। अगर भेजे है ना तो 10 साल से इनकी सरकार है, उसको पैसे लाना चाहिए था। राहुल गांधी जमानत पे ना, बहुत जल्द एक भेजे एक लाए। अरे मेहुल चोकसी को, विजय माल्या को तो ला नहीं सके यार। ये देखिए, वो उनको लेके नहीं आ पाए। बस ला रहा, रगड़ के लाएंगे अभी। कांग्रेस के समय का दिया हुआ पैसा है वो। कांग्रेस का समय का पैसा है। माल्या को दिया है और उसको दिया है, मोदी को उद्योगपति उसको दिया है, कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने बांटा है और वापस बोलते हो बीजेपी वालों ने दिया है। के समय का है वो सब। वो 13,000 करोड़ रुपया देने के समय यही साइन किए थे। अच्छा, कोई भी जीते, कोई भी हारे, है ना, हार जीत तो लगा हुआ है। वो तो लगा हुआ है, लेकिन राजनीति यही है। हम जो है, देश है ना, हमारा देश है, तो हमारे देश के लिए अच्छा होना चाहिए। जमीनी मुद्दे क्या है ये बताइए। जमीनी मुद्दा जो है, साफ सफाई की है। साफ सफाई किसने जमीनी करी है? मुद्दा है गड्ढों की है। गड्ढों की है। जमीनी मुद्दा है रोजगार की है। रोजगार जमीनी की है। मुद्दा है चिकित्सा की है। किसने करा है? काम करा है किसी ने ऐसा? शिक्षा की है, व्यवस्था किसी ने करा है अभी तक? भाई साहब आप ही बता दीजिए कौन करा है। तो मैं वो वही पूछने आ रहा था, बताइए ना, कौन करा किसने है? करा है? कौन करा? सब जुमलेबाजी है भाई साहब। भूपेश बघेल क्या कैसा काम किया? 5 साल मुख्यमंत्री ये रहे। सब जुमलों का सरकार है। ये जुमलों की सरकार। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, है ना? जुमले करती है, मतलब बस जुमले करती है। पब्लिक पिसा रही है बीच में, पब्लिक पिसा रही है बीच में। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ पब्लिक पिसा रही है बीच में। हाँ सच में बोल रहा हूँ मैं, पब्लिक पिसा रही है ना। 5वीं इकोनॉमी हवा में बन गई क्या? विश्व की 5वीं इकोनॉमी ऐसे ही बन गई क्या? देखो, इकोनॉमी बन गई। 5वीं इकोनॉमी हवाई बन गई क्या? हवाई है, नहीं है हवाई, नहीं है। इससे पहले नहीं था क्या? कैसे बन सकती है यार? विश्व में है। दिखाएगी, बन जाएगी। कैसे? मीडिया दिखाएगी, वो बन जाएगी। जुमलों का सरदार है वो। घंटा हो गया इनको बोलते हुए। जुमलों का सरदार है। इनको भी तो दिखा रहे हैं हम। मनमोहन सिंह तो
सोना गिरवी रख के आ गया था। मनमोहन सिंह तो देश का सोना गिरवी रख के आ गया था। क्या काम किया है मनमोहन सिंह ने तर्क में ये चीज है, बड़ा लगा दिया चूना। आप ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। वही बोल रहे हैं। आरबीआई का जो लाभांश 1% जो सरकार लेती है, आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। इस हिंदुस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज नरेंद्र मोदी ने भारत को बेचा। पेपर कहाँ है भाई? पेपर कहाँ है? बेचने वाले पेपर वो वहीं केवल गूगल है, करे गूगल में सर। इकोनॉमिक में 50 साल में जो कांग्रेस 5वें नंबर पे आ रहा है। सुनिए 50 साल में जो कांग्रेस ने 11वें नंबर पे थी, आज ये बताओ जी, आज 5वें नंबर पे आ गई है। समय में मनमोहन सिंह के समय में आप गूगल चुप रहते थे, खाली कुर्सी पे बैठे रहते थे। बैठे रहने दो। लेकिन ये ठीक है, कठपुतली थी, ठीक है ना। ये तो था कि सिलेंडर तो 400 मिल जाता था, आज तो 1000 में सिलेंडर भी। तो आपकी पहले कितने की नौकरी थी आपकी? पहले कितने की नौकरी की बात कर रहा हूँ। चलो पहले मजदूरी मजदूर की 100 रुपए मजदूरी थी, आज 500 रुपए हो गई। वो नहीं बोल रहे हो? हाँ, वो नहीं बोल रहे हो। 1 लाख रुपया साल का कहाँ से आएगा? 1 लाख रुपए साल का कहाँ से आएगा? 32,000 रुपए। सुनिए, हर व्यक्ति के ऊपर 32,000 रुपए। सुन लीजिए, नया आंकड़ा दे रहा हूँ। 32,000 रुपए हिंदुस्तान के हर आदमी के ऊपर में कर्जा है देश का। 32,000 रुपए, 32,000 रुपए का कर्जा है हर देश के 50-60 साल राज करी कांग्रेस, मगर बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? चले गए आप। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 50 साल राज करी। आरबीआई का संस्थापक कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर है। इन्होंने सब बुला दिया, लोगों को और नीचे दबा दिया। 400 पार हो पाएगा? आप बताइए थोड़ा। 400 का पार जाएगी पक्का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश ये नींद में सो जाएंगे। ये नींद आग लग जाएगी। मशीन में सेटिंग करके होगा, मशीन में सेटिंग करके 400 पार होगा। राहुल गांधी उसके बिना नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, वहाँ ईवीएम हैक हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में बनी। कुछ नहीं होता। अरे यार, आप पता नहीं जिस देश का आरबीआई का गवर्नर, अरे जिस देश का, हेलो, 2018 में मशीन ठीक थी। 2018 में मशीन ठीक थी, अब खराब हो गई है। कैसे हो गया? जब बीजेपी की सरकार आती तभी खराब हो जाती है, और कांग्रेस की सरकार आती है ना, सब ठीक हो जाती है। अरे इतना ही दम है, अगर इतना ही दम है, अगर ईवीएम हैक हो जाता है, ये हो जाता है, पैसा है ना महादेव सट्टा ऐप वाला, खरीद लो, हैक कर लो, हैक कर लो। सट्टा ऐप का पैसा अभी भी चालू है, हैक कर लो, अभी भी चालू है, हैक कर लो। बंद नहीं किया है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, 8,333 रुपए, अभी पैसा निकलेगा। 33 रुपए दूंगा बोल रहे हैं। अभी पैसा निकलेगा। तो पिछले बार 2018 में सरकार थी जो 500 रुपए महीना महिला को नहीं दे पाया, वो 8,333 कहाँ से लेके आएगा? वो सब झूठे वादे हैं स्विस इनके। बैंक से पैसा निकलेगा। जयगढ़ का खजाना वहाँ ले गया, डोहार के ले गया, बढ़िया कहाँ गया? जानकारी दे रहा हूँ। बताइए। एक मिनट, दारू की बोतल के पीछे 10 रुपए से 200 रुपए की वृद्धि की गई है। क्या है ये? महतारी सुनिए, महतारी वंदन टैक्स है ये। 10 रुपए से 200 रुपए जो बोतल के पीछे दारू में बढ़ा है, महतारी वंदन टैक्स है। महतारियों को यहाँ से पैसा लेकर के वही पैसा दिया जा रहा है। ये और तो कुछ नहीं है। तो कांग्रेस क्या करेगी? सुनिए तो, कांग्रेस क्या करेगी? कम से कम बीजेपी वाले लोग तो महतारी वंदन योजना में 1,000 महीना दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले 508 करोड़ का घोटाला किए, जिसमें महादेव सट्टा ऐप में अपने जेब में डाल रहे हैं। जनता को नहीं मिल रहा है। बीजेपी वाले कम से कम जनता के बारे में तो सोच रहे, जनता के हित के बारे में तो सोच रहे। ये कह रहे हम तो 1 लाख रुपए देंगे एक में। कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? फिर से भ्रष्टाचारी करना पड़ेगा इन लोगों को, फिर से छत्तीसगढ़ को खोखला करना पड़ेगा। ना ही राज्य में सरकार है, ना ही केंद्र में सरकार है, कहाँ से चोरी करेंगे? जो गोबर का चोरी करके रखे ना 274 करोड़ रुपए, वही अभी निकलेगा पूरा। इटली से आएगा, राहुल गांधी लेके आएगा। बोलते हैं ये हमेशा बोलते हैं अडानी अंबानी इनके दोस्त हैं। तो दोस्त नहीं रहेंगे क्या दुश्मन बनाए हमको? हमारे देश के है ना भाई, बिजनेसमैन है ना। रोजगार टैक्स आज सुन लो, बयान आया था, सुन लो, बयान आया था मनमोहन सिंह का। एक करके मनमोहन सिंह का बयान आया था, नहीं तो आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लेना।
कि 20% टैक्स से ये भारत देश चलता है, बाकी कहाँ जाता है? बेचारा मनमोहन तो गूंगा था, बाकी रिमोट तो सोनिया मैडम के पास था ना, इसलिए कुछ नहीं बोल पाता था, कुछ नहीं बोल पाता था। अगर मनमोहन के हाथ में रहता तो रिमोट अच्छी तरीके से चलता, लेकिन उसके पीछे तो इटली वाले हैं ना मैडम। क्या है, ये देश का जो बैलेंस है ना अनबैलेंस हो गया है। कैसे हो गया? जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और कुछ खास जो है ना साहब के जो दोस्त हैं, जो आप गरीब हुए या अमीर हुए? जो गरीब हुए या जो अमीर लगते हुए? जिगर है, अमीर हो गए भैया जी तो देखो ना इनका, बोलिए देखो जो लगते जिगर है, जो लगते जिगर है, 5 साल में इतने अमीर हो गए, देखो भैया टिप टाप देखो, लगते जिगर है, गरीबी दाढ़ी बना रहे हैं भैया जी, इतना पैसा इनके पास, देखो शकल देखो, लगते जिगर है, देखो समझ में आया? ऐसा है ये। एक कासला जिनको जो इंसान ना चप्पल पहनता था ना, आज ऐसी कार में घूम रहा है, समझाओ। 5 साल में यार कर रहे हैं, उनको देश का ख्याल नहीं आता। देश हवाई यात्रा कर रहे हैं, जहाज में पनडुब्बी कर रहे हैं, कूद रहे, नहा रहे, स्विमिंग पूल कर रहे हैं, क्यों? देश का ख्याल नहीं आता। बड़ा चुनाव आता है तो बड़ा देश मेरा वो दिखाने के लिए, अबे बासी कभी खाया है, अचार कभी खाया है, खाया है कि नहीं खाया पूछना। गोबर घोटाला किया है, 17,000 करोड़ का गोबर घोटाला किया है। लालडारी क्या है? लालडारी और सुनो ना, पूछना उनसे, कांग्रेस वालों से पूछना क्या होता है बोरी बासी, किसको बोलते हैं? सर एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो सुलभ शौचालय जो बनवाया ना मोदी जी के कारण ना स्वच्छता अभियान जारी है। ये तो कर कुछ नहीं करा, ये क्यों नहीं करे? बाहर में ना डब्बा पकड़ के बैठते थे लोग, बाहर में डब्बा पकड़ के बैठते थे। घर घर मोदी जो है ना शौचालय बनाया ना, वो स्वच्छता अभियान को जारी किए। ये चीज भूल जा रहे हैं लोग। केवल राहुल गांधी के लिए नहीं बनाए शौचालय ना, राहुल गांधी के लिए नहीं बनवाएंगे। क्यों नहीं बनवाएंगे? उनके लिए स्पेशल इटली से आ रहा है, इटली से आ रहा है हवाई जहाज में आता है। हवाई जहाज। हेलो, अब राहुल गांधी की सुनो, हिडनबर्ग फॉल्स रिपोर्ट ले आया। भूपेश बघेल को राजनांदगांव लड़ने की क्या जरूरत पड़ा? क्या हिडन- यहाँ कोई कांग्रेस के नेता नहीं है क्या चम्मचगिरी करने के लिए? और ये बताइए, मोदी को गुजरात छोड़ के आके वाराणसी लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? प्रधानमंत्री हाँ? ये आपकी जो दुरुप की सरोज पांडे को जाकर रायगढ़ लड़ने की क्या क्या उनकी लोकप्रियता जहाँ भी लड़ सकते, इनका लोकप्रियता नहीं, चोर है भूपेश बघेल। भारतीय संविधान में कोई आदमी कहीं से भी लड़ सकता लोकसभा का चुनाव, ये क्या है? यहाँ फिर कहे को वाराणसी लड़े से कैसे लड़े? क्यों अमेठी क्यों भाग गए हो? अमेठी से क्यों भाग गए? डर के भाग गए, अमेठी से क्यों? डर के भाग गए। यहाँ से स्मृति ईरानी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब तक राहुल गांधी जी जिंदा रहेंगे ना, बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, मेरा गारंटी है ये। मोदी जी का गारंटी तो है, ये मेरा गारंटी है। राहुल गांधी जी ही राहुल गांधी जी ही बीजेपी का। दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? दिखाएंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे इनका जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, जो संस्थापक है ना, वो खुद अंग्रेज है। ये क्या बताएंगे? अंग्रेज की औलाद है इन लोग तो। इसका जो अंग्रेज है AU ह्यूम है, कांग्रेस का अध्यक्ष। हाँ, अंग्रेज है, बात कर रहे हैं? कोई हिंदुस्तानी नहीं है। वो तो भाग गए अभी। राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। कोई विजन नहीं है। बल्कि राहुल गांधी जो है 2019 में 72,000 रुपए दे रहा था, आज बोलता है खटाखट 1 लाख रुपए दूंगा। अगर उसके पास कोई विजन रहता तो वो 1 लाख रुपए की बात नहीं करता, वो बात ऐसी करता कि हर परिवार 1 लाख रुपए कमाएगा और वो कैसे कमाएगा वो बताता। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं हम तो कोई विजन नहीं है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, देश में आग लग जाएगी, लोकतंत्र खत्म में है। राहुल गांधी को लोग देश की जनता मोदी को जब आग लग जाएगी, वो अरे क्यों आग लगी? ये भारत माता हमारा देश है, अगर वो आग लगाए। हम से हिंदू और मुसलमान हैं। सुनो, हम से हिंदू और मुसलमान हैं। ये पैसा दे के लाए हिंदुस्तान। हम आलू लाएंगे, हम आलू से सोना बनाएंगे। हम मशीन में आलू डालेंगे और सोना बनाएंगे। तो ये क्या कब से बना रहा? आलू का सोना कहाँ है? ये जुमला मोदी का था, उसको मीडिया ने काट पीट के बताई थी कि ये राहुल गांधी का है करके। ये उसको लेके आज तक भूल जा रहे हैं। आलू लाएंगे, सोना कैसे बनेगा? आलू से कैसे सोना बनेगा?
मोदी का जब भी मैं टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, घर में लड़ाई होता है मेरी वाइफ के साथ, तो 2 मिनट बस राहुल गांधी जी का भाषण सुन लेता हूँ, पूरा टेंशन फ्री हो जाता हूँ। बात कर रहे हैं, मजा आता है राहुल गांधी, मेरे को इतना मजा आता है 2 मिनट में पूरा मैं सब टेंशन भूल जाता हूँ। कपिल शर्मा शो नहीं देखते हैं? नहीं देखता। राहुल गांधी जी इतना अच्छा कॉमेडी करते हैं कि कपिल शर्मा शो देखने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी राहुल गांधी है और गांधी परिवार। ऐसा क्यों है? उसको वो विजन लेस आदमी है। वो प्लेन से आते हैं, अब बोलते हैं क्या है, मैं बाई रोड आया हूँ। तो ये सबसे बड़ा पप्पू कौन है? मोदी जी। अभी लेटेस्ट में प्रधानमंत्री है, उड़ के नहीं आएंगे तो क्या पैदल आएंगे? क्या पैदल आएंगे? कोई आम जनता है क्या वो है? और सूट बूट नहीं पहनेंगे तो क्या फकीर टाइप निकल जाएंगे क्या? वो प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड में 4-5वें नंबर में उनका नाम है, तो वो प्रधानमंत्री है भैया। श्री नरेंद्र दास मोदी से प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको आप कितना गिराओगे? और जो प्रतिनिधित्व के काबिल नहीं है उसको आप कितना उठाओगे और कब तक उठाओगे? पब्लिक जागरूक है, उसके एक एक बयान से वो अपना परिचय खुद देता है। आज दुनिया का हर प्रेसिडेंट, आप पीछे क्यों भाग गए? आप यहाँ पे बहस करने दुनिया का हर प्रेसिडेंट मोदी की राय लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसका पौवा है देश पूरे दुनिया में। और मीडिया नहीं बता रही है। असलियत देखो तुम, मीडिया खोल के यूट्यूब वगैरह में कितनी थू हो रही है। वहाँ किसकी हो रही है थू? राहुल गांधी की। तुम एक से एक क्लिप प्रधानमंत्री थोड़ी है। क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री लड़ तो रहे हो 10 सालों से। बीबीसी को इंडिया गठबंधन बना दिया उन्होंने मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए। अंग्रेजों से लड़े। अच्छा, राहुल ये अंग्रेज है। 1947 में देश आजाद हो गया बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज वापस चले गए। बस एक ही अंग्रेज बच गए जो वापस नहीं जा पा रहे, उसको भेजना है और वो मोदी जी कर रहे हैं काम भेजने की। पूरा इटली पूरा पैक हो गया बैग, इस बार तुरंत सीधा इटली में मिलेगा, पक्का गारंटी है। 400 पार है, 400 पार है। अरे डर के मारे गठबंधन करना पड़ रहा है इन लोगों को। गठबंधन कांग्रेस कितने पार हो रही है? अरे कांग्रेस कुछ नहीं आ रही है। इनको पता है कांग्रेस हार रही करके, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं इन लोग। हाँ, डर रहे हैं बेचारे लोग। अपने आप को जीरो बोल रहे हैं। कांग्रेस जीरो आएगी। हम जीरो बोल रहे हैं। इनको पता है ना उन लोग क्या काम करते हैं करके। जीरो बोल रहे हैं। काम ही नहीं करते तो पता है उनको, कुछ काम ही नहीं। 70 साल में क्या किए हैं पूछो ना उनको, पूछो ना, एक बार पूछो ना। जिस कॉलेज में इन्होंने पढ़ा है ना, उन कॉलेज को कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस ने बनाई है। सुनो ना, बता दे। एम्स मेडिकल कॉलेज सब किसकी देन है? नहीं किसकी? आइए अरे सुनिए तो, ऐसे ही कांग्रेस भागेंगे, इनका यही काम है। आप तो जब तक वो बोले थे आप थे नहीं। मेडिकल नहीं बना, इतना बड़ा मेडिकल बना दिया, और कैसा बनाएंगे? और कैसा बनेगा? वो तो भाग गए अब। कांग्रेस वाले लोग भागेंगे क्योंकि उनके पास कुछ काम का मुद्दा ही नहीं है जो बता सके। बताओ ना। बीबीसी को घूस देके भारत में वो लोग अपना प्रचार करते हैं। बीबीसी को घूस देके वो लोग अपना भारत में प्रचार करते हैं। उनकी पोल खुल गई ना, बीबीसी फ्रॉड है करके। अच्छा, हाँ, तो वो तो एक भी नहीं रहे कांग्रेस की। भागेगा ना, भागे ना, हम डर रहे क्या? भागे, लड़ाई छोड़ के हमारे भागते कने हैं। है, हमारी सरकार थी 15 साल में, आपको हर आदमी बता देगा, हर वर्ग का आदमी बता देगा क्या किया था। अच्छा, उससे पहले था अजीत जोगी, क्या किया? राज परिवहन को बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्या वजह थी? सरकारी चीज को तो खुद ही बंद करते जा रहा था धीरे धीरे। क्यों? किस वजह से? नुकसान क्यों होता? नेताओं को मरवा दिए सत्ता के लिए। अजीत जोगी के उनके जो राइट हैंड थे कवासी लखमा, अच्छा, कार्यकाल में, कीरम घाटी में, कार्यकाल में उनके कार्यकाल में जो हुआ, इनने यात्रा निकाली थी, उन यात्रा में हमला हुआ। जब अपने ही कार्यकर्ताओं का। भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री था, नांदगांव में कोई काम किया? एक ईंट नहीं लगी। नांदगांव से पूरा बदला लिया उसने। नांदगांव के ऑफिस रेंगा दिया, खैरागढ़ दुर्ग आए,
अब उसको कुछ तो शर्म आना चाहिए वोट मांगने के लिए यहाँ पर। चले ठीक है। हाँ भैया 5 साल में आया ही नहीं भूपेश बघेल। कब आया था आपको बताऊं मैं? 2 दिन पहले सिर्फ रैली बस के पूछना कितनी भीड़ थी बता देंगे पब्लिक। मेरे कने वीडियो है उसका, सिर्फ नामांकन भरने के लिए, नामांकन भरने के लिए आया था बस। बाकी कभी आए नहीं यहाँ पर? नहीं आया है, आया ही नहीं है। वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, कर पाएंगे आपको? 548 आएगा मोदी। 548? हाँ क्या बात कर रहे हैं हाँ, आप? हैं? गारंटी है, गारंटी है। हाँ। जैसे विधानसभा में भांचा गिरीश देवांगन को भगाए थे ना, वैसे इस बार काका को ही हरा के भगाएंगे। सीधा भिलाई जाओ, भिलाई से लड़ो ना भाई। तुम अपने जगह जहाँ से आप जन्म लिए वहाँ से छोड़ के यहाँ आ रहे हो, मतलब कहीं न कहीं वहाँ कमी रही होगी तब तो यहाँ आना पड़ा है। वहाँ इतने गड्ढे हो गए हैं, वो भरा नहीं हो पा रहे हो गड्ढा। अरे भैया भ्रष्टाचार कितने सारे मामले हैं, कितने जेल में हैं। चलिए ठीक है। 504 करोड़ का कोल घोटाला, जिसमें कई नेता उन लोगों के जेल में है और भूपेश बघेल जी बेल में है। अच्छा। ये चीज को कांग्रेस वाले लोगों को समझना चाहिए, इसलिए कांग्रेसी सब भाग गए। एक भी नहीं बचा बोल ही नहीं सकते ना उन लोग, क्योंकि कुछ किए ही नहीं है ना। और राजनांदगांव वालों को, जनता आम पब्लिक को भी पूछ लो कि वो कब आए थे 5 साल में जब सरकार थी तो उनकी। एक बार भी कभी नहीं आया ना पूछे। ये लोकसभा चुनाव के इतिहास में भूपेश बघेल की जो हार होगी पूर्व मुख्यमंत्री की सांसद संतोष पांडे के साथ हाथ में, ये आप मान के चलिए ये इतिहास रचेगा। भूपेश बघेल का परिचय राजनांदगांव लोकसभा की जनता उनका परिचय खुद देगी, राजनांदगांव की जनता। अच्छा। और ये इतिहास बनेगा। चलिए मोदी जी 400 पार होंगे क्या लगता है? 100% पार होंगे। 100% होंगे, बिल्कुल पक्का? हाँ। विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अच्छा, पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी नहीं आएंगे मतलब है? राहुल गांधी का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार? लोग, जनता, युवा सब जागृत अवस्था में है, सब जानते हैं किसका विजन है, कौन देश को आगे ले जा सकता है। आज आप शहर में पहली बार प्रधानमंत्री आवास बनता देख रहे हैं, गांव में प्रधानमंत्री आवास बनता देख रहे हैं। स्वनिधि योजना आ रही है छोटे कामगारों के लिए, 3.5 लाख करोड़ रुपए स्वनिधि योजना में प्रधानमंत्री ने छोटे कामगारों को दिया है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जी, मोदी को तो देश में सपोर्ट है, विदेशों में भी पूरा सपोर्ट है। हाँ, कोई ऐसी पार्टी है क्या देश में जिसको विदेशों से भी सपोर्ट मिल रहा है? मोदी का कितना लोकप्रिय है दुनिया में। आज तक के इतिहास में ऐसी विदेश नीति भारत की कभी नहीं रही और ऐसा विश्व में परचम लहराने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं रहा। होगा नहीं, आगे भी नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा।